हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्विक स्टडीज में। और आज पढ़ेंगे हम भारत दर्शन के अगले राज्य के बारे में, जो है झारखंड। तो शुरू करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड है ये झाड़ जंगलों का प्रदेश है। झाड़ जंगलों का प्रदेश झारखंड। तो झारखंड को क्या बोलते थे? झाड़ जंगलों का प्रदेश। झाड़ जंगलों का प्रदेश है वो कौन है? झारखंड है। अब बात करते हैं झारखंड की, तो पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार, तो पहले बिहार कुछ ऐसा था। ये बिहार का उत्तरी भाग हो गया और ये भाग दक्षिणी हो गया बिहार का। तो इसको दक्षिणी भाग को बिहार से अलग कर दिया गया। जो अलग किया वो राज्य कौन सा था? वो झारखंड था। झारखंड, तो झारखंड है वो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है। इसको अलग कब किया गया? तो इसका गठन 15 नवंबर 2000 में। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में इसे बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया। अब बात करें तो एक बार बिहार का ये मिटा देते हैं, तो नक्शा बनाया। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड, तो झारखंड के नॉर्थ साइड में कौन है? बिहार है। अगर ईस्ट साइड में बात करें, पूर्व में बात करें, तो वेस्ट बंगाल है। अगर साउथ में बात करें तो उड़ीसा है। उड़ीसा है वो इसके दक्षिण में है। और अगर वेस्ट पश्चिम में बात करें इसके, तो उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ये झारखंड की स्थिति है और इससे 5 राज्यों की सीमा लगती है। नॉर्थ में बात करें तो बिहार है, वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट के अंदर है, साउथ की बात करें तो उड़ीसा है, और वेस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा लगती है। अब आगे बात करें तो ये झारखंड है, ये छोटा नागपुर पठार है, उस पे बसा हुआ है। ये संपूर्ण प्रदेश है, ये छोटा नागपुर पर स्थित है। और झारखंड है वो भारत में वनों के अगर प्रतिशत की बात करें तो अग्रणी राज्य है। ये बात हो गई झारखंड की। नॉर्मल सी बात की, झारखंड है वो झाड़ जंगलों का प्रदेश है, तो यहाँ पर वनों की मात्रा खूब है, खूब वन पाए जाते हैं यहाँ पर। आगे बात करें तो इसका गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ। और ये भारत का 28वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 28वां राज्य था, झारखंड था, जो बिहार से अलग होके बना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर एक बात और जान लेते हैं कि 1914 ईस्वी के अंदर, कब की बात है? 1914 ईस्वी में जात्रा भगत के नेतृत्व के अंदर 26,000 आदिवासी लोग थे। वो ब्रिटिश सत्ता है या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो उस विद्रोह से प्रभावित होकर गांधी जी क्या करते हैं? अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। गांधी जी शुरू करते हैं। ये अलग बात है, पर आप इसको याद रख लेना कि 1914 के अंदर जात्रा भगत के नेतृत्व में 26,000 आदिवासी लोग हैं, वो इकट्ठे होते हैं और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वो इसी प्रेरणा से करते हैं। चलो, तो आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर क्षेत्रफल, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। राजधानी की बात करें तो क्या है? रांची।
अब आगे बात करें तो सबसे बड़ा शहर झारखंड का वो है जमशेदपुर। ये जमशेदपुर नाम है वो जमशेद जी टाटा के नाम से मिला। जमशेद जी टाटा ने झारखंड में साक्षी नामक स्थान पर, कौन सा स्थान था? साक्षी नामक स्थान पर 1907 के अंदर, कब? 1907 के अंदर टिस्को की स्थापना करते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करते हैं और धीरे धीरे इस स्थान का नाम क्या पड़ जाता है? जमशेदपुर, और इसे जमशेदपुर के नाम से जाने जाने लगता है। और इसका एक नाम और है, टाटा नगर। क्या कहते हैं इसे? टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हो गई जमशेदपुर की। अब आगे बात करें तो इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 3.2 करोड़। ये यहाँ की जनसंख्या है। बात करें क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ये यहाँ का क्षेत्रफल है। अब आगे बात करें, जब जनसंख्या और क्षेत्रफल पता हो तो घनत्व की बात करनी है। तो घनत्व है, तो यहाँ का घनत्व है वो 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं आगे इसकी अपन साक्षरता के बारे में। साक्षरता या लिटरेसी रेट है वो है 67.63%। ये इनकी साक्षरता हो गई। राजधानी क्या है? रांची है। सबसे बड़ा शहर है वो जमशेदपुर है। जनसंख्या है वो 3.2 करोड़ है। क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। घनत्व है वो 414 किलोमीटर स्क्वायर प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। साक्षरता लिटरेसी की बात करें तो 67.63 है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें जिलों की बात करें तो अभी इसमें 24 जिले हैं। कितने हैं? 24। लेकिन जब ये बिहार से अलग हुआ तो उस समय इसमें थे 18 जिले। कितने थे? याद रखना, कितने थे? 18 जिले थे और अभी इसमें 24 जिले हैं वो हैं। अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, राजभाषा की बात करें तो वो है हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे बात करते हैं इनके सीएम, जो पॉलिटिकल होती है ना उसके बारे में, राजनीति के बारे में थोड़ी बात करें तो यहाँ के सीएम, यहाँ के राज्यपाल, यहाँ का हाई कोर्ट, ये सब बातें। तो यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन, जो इनकी पार्टी है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। कौन सी पार्टी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी है। बात करें राज्यपाल या गवर्नर की, यहाँ के राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। ये बात ध्यान रखो आप, महिला राज्यपाल जो झारखंड की हैं वो पहली द्रौपदी मुर्मू हैं। अब बात करें यहाँ की लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीट कितनी है? 14 है। बात करें राज्यसभा सीट की, राज्यसभा सीट तो 6 है। बात करें विधानसभा सीट की, तो विधानसभा सीट है 82। कितनी सीटें हैं? तो 82 सीटें हैं। बात करें यहाँ के हाई कोर्ट के बारे में,
तो यहाँ का हाई कोर्ट वो है रांची में। कहां पर स्थित है? रांची में हाई कोर्ट स्थित है। बात करें मुख्य न्यायाधीश की, न्यायाधीश की बात करें तो वो हैं रवि रंजन। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि रंजन। तो दोस्तों यहाँ के सीएम झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। ये पहली महिला राज्यपाल है झारखंड की, याद रखना। लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीट 6 हैं और विधानसभा सीटों की बात करें 82 हैं। आगे बात करें तो यहाँ का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है झारखंड का, वो रांची में है। कहाँ है? रांची में है। बात करें मुख्य न्यायाधीश की तो वो है रवि रंजन। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बात करेंगे यहाँ के फेस्टिवल, उत्सव, नृत्य वगैरह के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ के उत्सव। उत्सव की बात करें तो होली, दिवाली, ये बसंत पंचमी, रामनवमी, छठ पूजा। लेकिन यहाँ के लोकल फेस्टिवल भी हैं, उनका नाम है कर्मा, याद रखना, और छठ, जो यहाँ के लोकल फेस्टिवल हैं। अब बात करें यहाँ के नृत्य, नृत्य की बात करें, नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर है डमकच, डमकच, पाइका, डमकच, पाइका, झूमझर और छऊ, यहाँ के नृत्य हैं। तो डमकच है, पाइका है, झूमझर है और छऊ यहाँ के नृत्य हैं। बात करें यहाँ के धार्मिक स्थलों के बारे में, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थलों में कौन है? एक तो बाबा टोगीनाथ, टोगीनाथ धाम, ये हो गए। एक बात करें तो जगन्नाथ, जगन्नाथ जो रांची के अंदर जगन्नाथ मंदिर। बात करें तो झारखंड धाम, झारखंड धाम। बात करें एक तो पारसनाथ स्थल है। कौन सा स्थल है? पारसनाथ। दोस्तों पारसनाथ स्थल है, ये स्थल है पारसनाथ। यहाँ पर मंदिर है श्री, चलो दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूं। जो पारसनाथ है, पारसनाथ स्थल है, वहां पर मंदिर किनका है? श्री समेत सिख राज जैन मंदिर। तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो आप एक बार इनको नोट कर लो। यहाँ के उत्सव हैं होली, दीपावली, रामनवमी, छठ पूजा, ये हैं। और यहाँ के लोकल फेस्टिवल की बात करें तो कर्मा और छत्ता हैं। और नृत्य की बात करें तो यहाँ डमकच, पाइका, झूमझर, झहू। और धार्मिक स्थलों की बात करें तो बाबा टोगीनाथ धाम, जगन्नाथ मंदिर, झारखंड धाम, पारसनाथ स्थल, ये यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करें तो यहाँ के हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यहाँ की कोई चोटी है वो। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें, अड्डे तो वो है रांची के अंदर। और रांची के अंदर नाम क्या है? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? रांची है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब बात करें यहाँ की चोटी, चोटी है वो पारसनाथ चोटी है। उसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर है। ये यहाँ की चोटी। यहाँ की पहाड़ी के बारे में बात करें तो वो है राजमहल,
कौन सी है? राजमहल, जो पहाड़ी है, आप याद रख लेना। अब आगे बात करेंगे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल में कौन कौन से हैं? जमशेदपुर पर्यटन स्थल है, याद रखना। रांची, याद रखना। जमशेदपुर, रांची, बोकारो, यहाँ पर इस्पात कारखाना है वो। आगे बात करें तो हुंड्रू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, हुंड्रू जलप्रपात। दलमा, ये वन्य अभयारण्य है। ये यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे बात करेंगे हम नदियों के बारे में। झारखंड में कौन कौन सी नदी हैं जो बहती है? नदियों की बात करें तो दामोदर, याद रखना दोस्तों, कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की कौन सी है? सबसे लंबी नदी है, और ये झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल चली जाती है। सबसे लंबी नदी है वो दामोदर नदी है। 2 नंबर पे नदी की बात करें, दूसरी नदी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी है, या सुवर्ण रेखा भी बोलते हैं इसे, ये नाम है इसके। इस नदी पे हुंड्रू जलप्रपात है, जो आगे हम झील झरनों में पढ़ लें। कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात है, वो स्वर्ण रेखा नदी पे है। आगे बात करें तो बराकर नदी के ऊपर एक डैम है, जिसका नाम है मेंथन डैम। कौन सा डैम है? मेंथन डैम है। आगे बात करें तो दक्षिणी कोयल, यहाँ पर कोयल नदी है, वो 2 भागों में बनती है, इसी चक्कर में उसका नाम उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल नदी। उसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है कारो पे एक परियोजना चलती है, उसका नाम है कोयला कारो। कौन सी परियोजना है? कोयला कारो एक परियोजना है। और दामोदर पे दामोदर घाटी परियोजना चली रही है, दामोदर घाटी परियोजना। तो ये बात हो गई दोस्तों झारखंड की नदियों के बारे में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ के उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इनके बारे में जानकारी लेंगे। और ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये रांची से निकलती है। ये लगभग नदियां हैं, ये अपने छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। और नदियों की बात करें, जैसे शंख नदी है, फल्गु है, पुनपुन है, ये गंगा है, ये भी यहाँ पर झारखंड में ये नदियां बहती हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इनकी बात करें तो बेतला नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क, इसमें कोयल नदी बहती है, याद रखना दोस्तों, कौन सी नदी बहती है? कोयल नदी। और इस बेतला नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट भी बनाया भारत सरकार ने 1974। कौन सी सन में? 1974 में। और याद रखना दोस्तों, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल 1973 में शुरू होती है। कौन से सन में शुरू होती है? 1 अप्रैल 1973 में। याद रखना, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू होता है, और इसको बनाते हुए बेतला नेशनल पार्क को 1974 में टाइगर रिजर्व पार्क बना देते हैं, टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना देते हैं। आगे बात करें दलमा, जो पर्यटन स्थल में भी पड़ा था, दलमा वन्य जीव अभयारण्य है। आगे बात करें तो हजारीबाग
वन्य अभ्यारण्य है। आगे बात करें तो इसके बाद दलमा हो गया, हजारीबाग हो गया, बेतला हो गया, और सिंह है भूम हाथी, सिंह भूम हाथी रिजर्व ये है। और बात करें तो इसके अंदर है उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य। ये हो गए यहाँ के राष्ट्रीय अभ्यारण्य या उद्यान, नेशनल पार्क है बेतना। ये पलामू में है, पलामू में। तो दोस्तों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ के अपन झील और झरनों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ के झील और झरने, तो हजारीबाग झील कौन सी है? हजारीबाग झील, दासन फॉल, रांची फॉल, जोना झरना। कौन सा झरना? जोना झरना, दसम झरना। ये दोस्तों यहाँ के मुख्य झरने हैं। अगर बात करें आगे तो यहाँ के खनिज के बारे में बात करें। खनिज की बात करें तो यहाँ पर लोहा, कोयला, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, माइका, फायर क्ले और खूब सारे यहाँ पर खनिज। ये खनिजों में अगर हम बात करें, विशेष बात है वो बताई नहीं आपको, भारत के कुल खनिज का 40% है वो खनिज है वो झारखंड में है। और खनिज झारखंडों के मामले में 1 नंबर पे आता है। पहला स्थान किसका है खनिजों में? झारखंड का है। 2 नंबर की बात करें तो वो है राजस्थान का। दोस्तों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और झील झरनों में एक वो हुंडरू जलप्रपात है जो आप स्वर्ण रेखा नदी पे मैंने बता ही दिया। आगे यहाँ के उद्योग धंधों की बात करें तो लोहा इस्पात कारखाना है। टिस्को कंपनी जो मैंने बताई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वो। और ये टाटा और आयरन स्टील कंपनी है, ये भारत की पहली और कारखाना, ये भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा कारखाना है वो टिस्को है। और ये जमशेदपुर के अंदर है, याद रखना आप। और ये टिस्को कंपनी की स्थापना कब होती है? 1907 में होती है। आगे बात करें तो यहाँ पर बोकारो इस्पात कारखाना है वो याद रखना है। आगे बात करें तो यहाँ पर खूब है आप यहाँ एक ये सबसे बड़ी उर्वरक अगर फैक्ट्री की बात करें तो वो झारखंड में है, लेकिन अब बंद हो चुकी है। क्या हो चुकी? बंद हो चुकी है वो। आगे बात करें तो यहाँ चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, यहाँ के रेल के इंजन बनते हैं, रासायनिक उद्योग है, गाड़ी मोटरें वगैरह, मतलब खूब यहाँ पर खनिजों के मामले में, उद्योगों के मामले में झारखंड 1 नंबर पे है। और ये अगर यहाँ के सिनेमा की बात करें तो यहाँ का सिनेमा है उसे जॉलीवुड कहते हैं। जो यहाँ की सिंथल वगैरह लैंग्वेज है, वहाँ की भाषा वगैरह में यहाँ पर
बनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी अपने झारखंड के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।